Students, welcome to Amjad Umar Academy. Topic we are going to discuss is abnormal development. आसान सा टॉपिक है. इसमें हम मेनली जो चीज़ देखेंगे एबनॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर टेराटोलॉजी की डेफिनेशन और 4 फैक्टर्स जिनकी वजह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है. समटाइम्स नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होती, बॉडी पार्ट्स नॉर्मली नहीं बनते, एबनॉर्मल बनते हैं, मिसिंग होते हैं या अंडर डेवलप्ड होते हैं, मेल फॉर्म्ड होते हैं. इसकी कॉजेज़ क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे टेराटोलॉजी, branch of biology in which we study the abnormal development is called teratology. बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है. स्टूडेंट्स, इन 4 फैक्टर्स के नाम जीन्स, डिफेक्टिव जीन्स, जेनेटिक इशू, यानी अगर जीन्स जो इनहेरिट होती हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स तक वो नॉर्मल ना हो, उनमें म्यूटेशन आ जाए, उनमें प्रॉब्लम आ जाए, तो इससे एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है. दूसरा क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल इश्यूज़, क्रोमोसोमल डिफेक्ट, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं जिसमें क्रोमोसोम एक मिसिंग है या एक्स्ट्रा है. तीसरी रीज़न एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको टेराटोजेंस कहते हैं. द फैक्टर्स विच क्रिएट एबनॉर्मल डेवलपमेंट आर कॉल्ड टेराटोजेंस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स. और नंबर 4 पे है मेटाबॉलिक इशू, मेटाबॉलिक डिफेक्ट, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ना हो तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं. हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पहला फैक्टर डिफेक्टिव जीन्स. हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें मुब्तला पेशेंट को कट लग जाए तो ब्लीडिंग होती रहती है, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती. रीज़न ये है कि हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजिन एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है. जब हमें कट लगता है तो फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट होके एक्टिवेट होके वहाँ पे एक मैश वर्क या नेटवर्क बना देती है जिसके अंदर ब्लड सेल्स आके स्टक हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट बन जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है. ऐसे लोग जो हीमोफीलिया के पेशेंट हैं उनमें डिसऑर्डर्ड जीन आती है जिसकी वजह से फाइब्रिनोजिन नहीं बनती. ऐसे लोगों को अगर कट लग जाए तो उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती. ये एक डिफेक्टिव जीन की वजह से. स्टूडेंट्स, फिर ये मैटर करता है कि जीन डोमिनेंट थी या रिसेसिव थी, होमोजाइगस थी या हेट्रोजाइगस थी. होमोजाइगस अगर एक जीन जोड़े की दोनों अलील्स सिमिलर हों, दोनों पेरेंट्स से एक जैसी हैं तो वो होमोजाइगस. अगर एक जीन जोड़े की दोनों अलील डिफरेंट हो, एक पेरेंट से डोमिनेंट आ रही है, एक से रिसेसिव आ रही, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस. ठीक है. दूसरी रीज़न है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़. क्रोमोसोम मिसिंग है या एक्स्ट्रा है. हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. ख़ास तौर पे क्रोमोसोम मियासिस के दौरान जब डिसजंक्शन होती है तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये इश्यूज़ पैदा होते हैं. एक एग्जांपल है टर्नर्स सिंड्रोम जिसकी डिटेल हम चैप्टर 21 में पढ़ेंगे सेल साइकिल में, मियासिस वाले टॉपिक में. टर्नर्स सिंड्रोम में ह्यूमन बीइंग में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं. टर्नर सिंड्रोम में 45 होते हैं. एक्स नॉट से हम डिनोट करते हैं, एक्स 0 से, यानी एक एक्स हो तो फीमेल होती है, एक्स वाई हो तो मेल होता है. इसमें सिर्फ एक एक्स है, दूसरा वाई या एक्स मौजूद ही नहीं है. ये टर्नर्स सिंड्रोम. सिंड्रोम का मतलब होता है काज वन इफेक्ट्स मैनी. काज एक है, एक क्रोमोसोम नहीं आया. ठीक है. तो ये एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है. ये सेक्सुअली स्टीराइल होता है, इनफर्टाइल होता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये XXY ये लुक लाइक इनकी दे लुक लाइक फीमेल्स बट दे आर इंटरसेक्स. ये भी इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ये भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होते. और इनमें 47 क्रोमोसोम्स है क्योंकि XX होता तो फीमेल, XY होता तो मेल. अब इसमें XXY है, टोटल हो गया 47. इसको बेसिकली बोलते हैं ट्राइसोमी. 2n+1 से डिनोट करते हैं. 2n 46 होता है +1, ऊपर वाले को 2n-1 मोनोसोमी कहते हैं. तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी एबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स पैदा होते हैं. एक सुपर मेल्स होते हैं जिसमें XYY यानी 2 Y क्रोमोसोम आ गए. XY होता तो मेल, XYY ये 2n+1 ये भी ट्राइसोमी है, Y क्रोमोसोम की ट्राइसोमी. ऐसे जो मेल्स होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, वो टॉल, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, वो मेंटली डिफेक्टिव होते हैं. ठीक है जी. और एंटी सोशल बिहेवियर होता है उनका, मींस ज़िद्दी सा, अजीब सा. और XYY, ठीक है जी, इसको सुपर मेल्स कहते हैं. ये भी एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है. स्टूडेंट्स, नंबर 3 है एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच काज एबनॉर्मल डेवलपमेंट आर कॉल्ड टेराटोजेंस. ठीक है. टेराटोजेंस में सबसे पहले आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे एक्सरेज. वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सरेज करवाएं तो बच्चे के अंदर एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है. क्यों हो सकती है? फर्स्ट जो 3 मंथ्स हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इस दौरान ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है. तो इस दौरान अगर बहुत सारे एक्सरेज करवाए जाएँ तो एक्सरेज आर आयोनाइजिंग और पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस. ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर मेल फॉर्म्ड ऑर्गन्स बना सकती हैं. दूसरा,
टेराटोजन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स अगर डेफिशिएंट हों आपकी डाइट में तो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी। जैसे मुख्तलिफ विटामिन्स हैं, मुख्तलिफ ट्रेस एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी आर कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स। उनकी अगर डेफिशिएंसी हो तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट, हमें रिकेट्स का पता है, हमें ओस्टियोमलेशिया का पता है, ये डिफरेंट डिजीज़ है। टॉक्सन जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस हैं जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट काज करते हैं। हम फूड ले रहे हैं, इसके अंदर फूड एडिटिव्स हैं जो फूड को जायका देने के लिए, कलर देने के लिए ऐड किए जाते हैं। इसी तरीके से हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ पेस्टिसाइड्स ले रहे हैं, ये टॉक्सिन्स हैं, ये भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट का बायस बनते हैं। ड्रग्स, ये जो मेडिसिन्स ली जाती हैं फॉर पेन रिलीवर, फॉर ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है, इनसे भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। लास्ट फैक्टर है मेटाबॉलिक डिफेक्ट। मेटाबॉलिज्म में इशू आ जाता है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, बॉडी पार्ट्स प्रॉपर नहीं बने, इसको मेटाबॉलिक डिफेक्ट कहते हैं। इसकी एग्जांपल है ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान जब आर्गन फॉर्मेशन हो रही होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ह्यूमन बीइंग में, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान अगर मेटाबॉलिक डिफेक्ट रह जाए तो इससे भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है। सबसे पहला है माइक्रोसेफली, माइक्रो स्मॉल सेफली हेड, छोटा सर, शाहदौला के चूहे जिनको कहते हैं, सर छोटा क्यों रह जाता है, ये मेटाबॉलिक डिफेक्ट है। हेड की, ब्रेन की फुली डेवलपमेंट नहीं हुई, ऐसे लोग एबनॉर्मल होते हैं। क्लेफ्ट पैलेट जिसको हेयर लिप भी कहते हैं, क्लेफ्ट कैविटी को कहते हैं पैलेट तालू। पैलेटाइन और मैक्सिलरी बोन्स आपस में फ्यूज़ नहीं होती ड्यूरिंग डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट की वजह से। इसको हेयर लिप, हेयर खरगोश को कहते हैं। अगर आप खरगोश को देखें तो उसके ये अपर लिप जो है यहाँ पे एक क्लेफ्ट होता है, क्लेफ्ट पैलेट इज़ आल्सो कॉल्ड हेयर लिप। हेयर लिप क्यों? क्योंकि लिप के दरमियान में यहाँ एक कैविटी रह जाती जो कि फ्यूज़ नहीं होती, तो इसको हेयर लिप, ये भी एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट है। पॉलीडेक्टाइली, मोर देन 5 फिंगर्स इन हैंड और फुट, पाँव में या हाथ में 5 से ज़्यादा उंगलियां कुछ लोगों की होती हैं, छठी उंगली भी होती है, इसको पॉलीडेक्टाइली कहते हैं, ये भी एक एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। स्टूडेंट्स, टेराटोलॉजी हमने देखा, टेराटोजन्स को देखा, 4 फैक्टर्स देखे, जेनेटिक डिफेक्ट देखा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ देखे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिनको टेराटोजन्स कहते हैं वो देखे, और फाइनली मेटाबॉलिक डिफेक्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।